अकाउंटेबिलिटी की बार बार बात करने वाले पीके कभी इस दावे की अकाउंटेबिलिटी दिए क्या? आए हैं बांकीपुर में, जनता यहाँ भी हिसाब करे। अरे गजब बात है, मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ये कुछ चलने वाला नहीं है। मूस है, अगर मूस बहुत भी मोटा जाए तो लोढ़े हो सकता है, घोड़ा नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर इन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। होटल मालिक जो बैंक से लोन लेकर करके अपने जीविकोपार्जन की योजना चला रहा है, और ये दस्तावेज है मेरे पास, जेएसपीटी का है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से भुगतान मांगा गया। बांकीपुर की जनता समझती है, बांकीपुर की जनता जानती है, तुम नए हो। अच्छा ये बताइए, इन जालसाजों को बांकीपुर में क्या है? ये बांकीपुर के किन गलियों को देखा है? क्या नर्सरी किया है? प्रशांत किशोर कांग्रेस से पैसे लेते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये आज सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जहां एक तरफ तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी। और इसी बीच देखिए बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें राहुल गांधी और प्रशांत किशोर को लेकर के सत्ता पक्ष ने कई बड़े खुलासे किए हैं। तो वहीं आपको बताएं तो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार समेत कई बड़े लोग, बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये खुलासा किया। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस से पैसे लेते हैं। इस तरीके के कई खुलासे जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए। क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये दो जालसाज हैं। पटना के चुनाव में जो गाल बजा रहे हैं, एड़ी उड़का रहे हैं, वो चाहते हैं गाल बजा के दोनों जालसाज भ्रम पैदा करना। अच्छा आप ये जरा बताइए कि जहां इस देश महिलाओं को और नारियों को माता समझ के पूजा करता है, हम तमाम लोग पूजनीय समझते हैं, वो जालसाज गाली देता है। लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रयोग करना कहीं से कोई गलती है क्या? कोई गरीब है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, अपने विचारों का सहमति लोकतंत्र में नहीं देगा, और कहते हैं हम धरना पर बैठ जाएंगे। अरे धरना पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बांकीपुर की जनता समझती है, बांकीपुर की जनता जानती है, तुम नए हो। अच्छा ये बताइए, इन जालसाजों को बांकीपुर में क्या है? ये बांकीपुर के किन गलियों को देखा है? क्या नर्सरी किया है? बांकीपुर की जनता जो बांकीपुर का विकास है, जो बच्चों का विकास है, जो स्कूलों का विकास है, जो माताओं बहनों को सम्मान मिला है, उसके लिए मतदान कर रहा है। ये कहते हैं, अभी आपने सुना होगा जिसका जमानत जब्त हो गया, दो पार्टियों के अक्सर सारे लोगों का जमानतें लगभग कुछ को छोड़ के, एक पार्टी जिसका तेजस्वी यादव कहते हैं, कुछ जगह छोड़ के उनका भी सारा जगह जमानत जब्त था, और एड़ी उड़का रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जो ये जालसाज है प्रशांत किशोर, इन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। संन्यास भी कोई राजनीति करने वाला लेता है, ये तो बिचौलिया है। ये लोगों को भ्रम पैदा करता है, और इससे नौजवानों को देख के विधायक के चुनाव में टिकट लेने के लिए 20-20 हजार रुपया रख के लोगों से दोहन किया, और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोग भी सारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ये दोनों जालसाजों के जमानत जब्त होंगे, और ऐतिहासिक जीत हमारे पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को कमल छाप पर
ऐतिहासिक जीत होगा और ये दोनों जालसाज अब मिलके और ये अपना अपना हारने और मरने का कोई बहाना होता है। कोई आदमी जब हारेगा तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखता है, चुनाव आयोग हरा दिया, भल्ला आदमी हरा दिया, चिल्ला आदमी हरा दिया, अपने कमजोरियों को नहीं बताता है। ये नेता, दोनों में कोई नेता नहीं है। एक बाप का अधिकार प्रयोग करता है और एक जालसाजी का प्रयोग करता है। दोनों जालसाजों को बांकीपुर के जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन हुआ है, छात्र जो जेल में है, उनके अविलंब उन्होंने कहा है कि उनको रिहा किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं करती है सरकार तो आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने टिप्पणी की। ऐसे अभी बिल में कहा गए थे, जब आंदोलन हो रहा था तब बिल में घुसल थे, अभी आंदोलन में ना आना चाहिए था। आदमी कहां से लाएंगे आंदोलन करने के लिए? आदमी कहां है? इंग्लैंड में क्या करेंगे कि लंदन में करेंगे? बिहार में तो आदमी है नहीं, जनाधार है नहीं, धरती खसक गया। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव के बाद करें, अब कहां के बाद कहां कर रहे हैं, ये सब यहाँ चलने वाला नहीं है। वो केकरा नहीं निमंत्रण करेंगे, वो सबको निमंत्रण करेंगे। उनका अपना कुछ है ही नहीं है तो सबको निमंत्रण करेंगे। लेकिन इसको नोटिस कौन ले रहा है? यहाँ बिहार की जनता नोटिस नहीं ले रही है और कोई कांग्रेस जनता पार्टी कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। यह आदमी बिचौलिया है, यह आदमी सिर्फ पैसा के लिए काम करता है और चुनाव लड़ रहा है, यह सिर्फ इधर उधर से चंदा बटोरने के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ऋतुराज सिन्हा ऊपर ऊपर भाजपा के साथ है, अंदर अंदर वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वही सर्टिफिकेट का बांटते हैं। प्रशांत किशोर सर्टिफिकेट भी बांटने लगे हैं। अरे गजब बात है। मूस मोटाई है, लोढ़ा हुई है, ये कुछ चलने वाला नहीं है। मूस है, अगर मूस बहुत भी मोटा जाए तो लोढ़े हो सकता है, घोड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए, सारी टिप्पणियां उनकी हताशा को दिखाती हैं। जो नीरज बाबू ने कहा, जो नवल बाबू ने कहा, नीतीश जी को 25 से अधिक सीट आए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कितनी सीटें आई? 89 ना, 85, भाजपा को 89। तो उन्होंने कुछ अकाउंटेबिलिटी की बार बार बात करने वाले पीके कभी इस दावे की अकाउंटेबिलिटी दिए क्या? आए हैं बांकीपुर में, जनता यहाँ भी हिसाब करे। मैं इतना ही खाली कहना चाहता हूँ कि राजनीति में गंभीरता होनी चाहिए। और जो आपने बात कही ना, नवल बाबू ने संकेत में कह दिया, तेजस्वी बाबू बहुत दिन के बाद विदेश से आए हैं, थोड़ा उनको हवा पानी देखने दीजिए। देश के नौजवान के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है, आगे और करेंगे, उनका कमिटमेंट है। और नौजवानों के हित के लिए जितना भी आवश्यकता होगी काम करने के लिए। बीजेपी के जो उन्होंने कहा है कि अगला आंदोलन बिहार में अपनाएंगे, बिहार आएंगे। देश आजाद है, वो भी आजाद है, लेकिन बिहार में जो काम एनडीए का हुआ है, जो विकास हुआ है, उस पर जनता विश्वास करती है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिवान में AK-47 से छात्रों को गोली मारी गई। सम्राट चौधरी खुद 7 हत्या के आरोपी। अब इस तरह की बेबुनियाद बातों का क्या मैं जवाब दूं? इसको मैं बिल्कुल भर्सनीय है, मैं इसको प्रतिकार करता हूं। बाकी आज हमारे नीरज बाबू ने बहुत विस्तार से चीजों को रखा है, अभिनंदन। नवल बाबू की तो आवाज ही जोरदार है, कथन भी जोरदार है, उनका भी अभिनंदन। आप लोगों का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होटल मालिक जो बैंक से लोन लेकर करके अपने जीविकोपार्जन की योजना चला रहा है, और ये दस्तावेज है मेरे पास, JSPT का है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से भुगतान मांगा गया। हम ये चेक है पूरा, प्रमाण के साथ। हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करो, जनता को बदलाने का काम मत करिए। जो गरीब होटल वाले उसका पैसा बकाया रख रहे हैं और तुम्बा फेरी है। और हम यह जानना चाहते हैं आपसे, हम पर आरोप लगाते हैं, अरे ये कौन सी कंपनी है जिसके रजिस्टर्ड
वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, डिटेल मेरे पास उपलब्ध है, दानिश जी आपको भेज देंगे, जिसका प्रियंका जो उनके परिवार के लोग हैं, जावी दास, इन लोगों के नाम से कंपनी खुला हुआ है। परिवार की कंपनी बना करके राजनीति को कंपनी राज में ले जाना चाहते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता का अपमान करते हैं। एक साधारण घर में रहने वाला, साधारण परिवार में जन्म लिया। क्या देख लीजिए इन लोग का डिक्लेरेशन, राष्ट्रीय जनता दल भी करोड़पति, ईबिक अरबपति, ये अरबपति या करोड़पति लगेगा कि बेचारा गरीब कार्यकर्ता राजनीति में हम जनता की अदालत में ही न्याय मांगने आए हैं, हमको न्याय दीजिए। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता सम्मानित रूप से जनता से अनुरोध कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में कार्यकर्ता समर्पित किए हैं। यहाँ धन बल वाले लोग हैं, हेरा फेरी करने वाले लोग हैं, राजनीति में तो व्यवसाय के हवाले करने वाले लोग हैं। इसलिए अब तो तेजस्वी जी आ गए, अवतरित हो गए, तो जरा गुनाहनामा अपना पेश करिए और कारनामा में बताइए कि आप कहाँ थे और जीविका की दीदियों का अपमान कोई कर रहा है। हमारा सीधा आरोप है वह दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय की महिलाओं का अपमान कर रहा है। इसलिए कि हम देश में नंबर 1 हैं। हम बांकीपुर की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और अपने काम के बदौलत और समाज के हर तबका की हमने सेवा की है। अगर हमने सेवा की है तो एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट दीजिए, कमल खिलाइए। आई सब राजनीति का जो घरेलू सब है, कब भाग जाएगा, कब उड़ान पकड़ लेगा, इतने नहीं है। टीका शेखपुरा से बेटा बाजितपुर, अगला बार सुनिएगा कि सोन नदी के नीचे में बैठ करके श्वास ले रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सोन बगले में है। इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि समाज के हर तबकों का प्रेम और सहयोग हमको मिले, आशीर्वाद मिले और कमल खिले, यही उम्मीद है। धन्यवाद।